Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, how are you all doing and how's your exam preparation going on? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी. One more time, welcome to the channel Gleaming Grammar. If you are new to the channel and you haven't subscribed the channel yet, then I request you to kindly subscribe the channel. And yes, don't forget to hit the bell icon. Bell icon को press करना बिल्कुल भी ना भूलें because you will get all the notifications immediately if you will subscribe as well as if you will hit the bell icon. So dear friends, you must have seen today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है it's question tags. I know. It's a very short and a small topic, but I'm also gonna teach you in a very crisp and clear manner. I'm damn sure after watching this video of question tags, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है. So keep on watching the video till end. Question tags मैं आपको बता दूँ, nowadays in exam it is one of the imperative topic. They generally give it only 1 mark question, okay, but when we are sitting in competitive exams, right, then every marks matters a lot, isn't it? हर marks की एक single mark की भी बहुत value होती है. तो आज हम करने वाले हैं question tags, all right? So let's start. Firstly, we will understand what are question tags. आखिर ये नया टॉपिक question tags होता क्या है? Well, जैसा आपने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चंस की बात हो रही है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग और अ लिटिल बिट अबाउट क्वेश्चंस. यस. So basically a question tag is a short question at the end of a statement. यानी कि जब भी हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं उसके लास्ट में जब भी हम कोई क्वेश्चन टैग लगाते हैं, ओके, कोई कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पुट कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली, दैट इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग. For an example, if I say, you know the meaning, okay, and after this, if I'll put a full stop, okay, instead of a comma, आप देख सकते हैं यहाँ पे comma लगाया हुआ है. अगर मैं इस comma को remove करके एक full stop यहाँ पर put कर देती हूँ, then it will become declarative sentence. ये एक declarative sentence हो जाएगा जिसका मीनिंग है कि मैं completely एक डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि आपको इसका मीनिंग पता है, you know the meaning, okay, but यू नो द मीनिंग के बाद एक कॉमा लगाने के बाद जब मैंने क्वेश्चन टैग लगा दिया है डोंट यू, दैट मीन्स आई एम जस्ट कन्फर्मिंग द थिंग्स. यानी कि अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि आप मीनिंग जानते हैं या नहीं. नाउ आई वॉन्ट द कन्फर्मेशन फ्रॉम यू, लाइक यू नो द मीनिंग, डोंट यू, आप इसका अर्थ जानते हैं क्या नहीं जानते, ओके, डोंट यू. सो दिस इज द क्वेश्चन टैग, ऑल राइट. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या है. देर आर सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग्स, ओके, लाइक डू यू. इफ आई से यू डोंट लाइक द हॉरर मूवीज, डू यू. सो डू यू इज अगेन आई एम आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन. मुझे लगता है कि आप हॉरर मूवी नहीं देखते हैं, एंड इफ आई एम पुटिंग आफ्टर कॉमा डू यू द क्वेश्चन टैग, दैट मीन्स कि मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, कंफर्मेशन. एंड डेफिनेटली either you will reply in yes in affirmation or in negation. अगर आप देखते हैं then you will say yes. If you don't watch you will say no, I don't, okay. Next, it's an interesting video, isn't it? Or here it is giving pronoun, he is a handsome boy, isn't he? This is the question tag which I'm putting here. Let's see another one. It is an amazing movie, isn't it? तो ऐसा मुझे लगता है कि इट्स एन अमेजिंग मूवी. नाउ आफ्टर पुटिंग द क्वेश्चन टैग इजंट इट, आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन ऑल्सो. लेट्स सी वन मोर. शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, डिडंट शी. डिडंट शी मीन्स आई एम आस्किंग क्या नहीं गई. नेक्स्ट, आई शुड नॉट हाइड योर फेवरेट टॉयज, शुड आई. शुड आई इज अगेन अ क्वेश्चन टैग. So basically question tags are used when we want to confirm something, okay.
जब हम एक शॉर्ट स्टेटमेंट के बाद में, एक स्टेटमेंट के एंड में आफ्टर अ कॉमा एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं, दैट मीन्स वी आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन, वी वांट द कंफर्मेशन ऑफ द थिंग्स, वी वांट टू बी एट द सेफर साइड. ओके, हम नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो, वी जस्ट वांट टू बी सेफ. सो दैट्स व्हाई वी यूज द क्वेश्चन टैग्स. अब क्वेश्चन टैग्स तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर बेसिकली दीज क्वेश्चन टैग्स. ऑलराइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन टैग्स पुट कैसे करते हैं. ऑलराइट, हाउ डू वी पुट द क्वेश्चन टैग्स, व्हाट आर द रूल्स, डोंट यू वांट टू नो? Yes, you want to know. All right, so let's start. Firstly, we will understand positive question tags. Okay, so basically there are two types of question tags: positive question tags and negative question tags. Firstly, I'm defining you here positive question tags. बहुत ही easy peasy topic है, right? You will understand it in few seconds only. If the sentence is negative, if the sentence is negative, again I'm telling you, यानी कि अगर आपका जो sentence है वो negative है, in that case positive question tag will be used. आप एक positive question tag का use करेंगे. Alright. Secondly, जब हम question tags को use करते हैं, हम उसमें auxiliary verb use करते हैं instead of main verb, right? Main verb का use नहीं करते हैं. Let's see, एक example से understand करते हैं. Dave does not like the dark chocolate. Alright. You tell me, is it a positive sentence or a negative sentence? बहुत ही जिसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर आपने सेंटेंस अच्छे से स्टडी किए हैं, वेदर इट इज अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव नेगेटिव से आप समझ गए होंगे, राइट? तो अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा गया है, राइट? हियर सेंटेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट? क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे नेवर भी आ सकता है. सो अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स द सेंटेंस इज नेगेटिव. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ऑलराइट, आई थिंक इतना क्लियर हो गया है आपको. सेकेंडली, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं हम क्वेश्चन टैग्स फॉर्म करने के लिए. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज, यस, हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम प्यार से हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, राइट? देयर निकनेम इज हेल्पिंग वर्ब्स. तो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे किससे? हेल्पिंग वर्ब से. लाइक हियर, does is the auxiliary because it is present indefinite tense and our main verb is like. Okay, तो verb तो दोनों है, but you have to keep in your mind कि हम जो question tag बनाएंगे वो main verb से नहीं form करेंगे, we will form it with only auxiliary. Clear? So Dave does not like the dark chocolate. It's a positive negative sentence, right? Negative sentence, so that question tag will be positive here. Does he? Dave dark chocolate पसंद नहीं करता. Does he? क्या करता है? ओके, सो डज ही इज द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. दे आर नॉट एग्रेसिव कैट्स. दे आर नॉट एग्रेसिव कैट्स. एग्रेसिव मीन्स हॉस्टाइल. आर दे? क्या है? दे आर नॉट एग्रेसिव कैट्स. आर दे? सो आर दे इज अगेन अ क्वेश्चन टैग. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि इफ there is any noun, okay, in the sentence, अगर सेंटेंस में कोई नाउन है तो उसको आप जब क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे तो वहां पर आप प्रोनाउन का यूज करेंगे. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. देव डज नॉट लाइक द डार्क चॉकलेट. हियर देव इज नाउन. ओके, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज देव, जो कि नाउन है. बट इन क्वेश्चन टैग हमने उसका डज देव नहीं किया है, हमने क्या किया है? डज ही. ओके, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड देयर इज अ बॉय एंड फॉर बॉय वी कैन यूज ही. ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना है. सी वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. केट हैज नॉट गॉट गुड मार्क्स. केट हैज नॉट गॉट गुड मार्क्स. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट वर्ड का यूज हुआ है. दैट मीन्स द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे पॉजिटिव. हैज शी, तो अगेन यू कैन सी हियर मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे पुट किया है, प्लस केट विद नेम. आई नो इट इज अ गर्ल, सो आई जस्ट पुट शी. Has she. This is our question tag. Only these two words. Does he? Are they? Has she? These are our positive question tags. So I hope it is clear कि positive question tags क्या होते हैं. Now let's move ahead and see the negative question tags. Now negative question tags are completely opposite to positive question tags. अभी हमने positive question tags study किए my friends. उसी का जस्ट ऑपोजिट है. ओके, नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स. यानी कि दिस टाइम इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव
negative question tag will be used. All right, you know कि they are like anti to each other, they don't agree with each other. Okay, अगर sentence positive है then question tag will be negative, and अगर question sentence is negative then the question tag will be positive. Okay, so we are studying here negative question tags. We should listen to her. You can see any negative word here in the statement? No, हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बहुत ही सीधी सी बात है कि इसका ऑपोजिट हमें क्वेश्चन टैग में करना है, यानी कि क्वेश्चन टैग हम यूज करेंगे यस, absolutely correct, negative. Okay, so it will be shouldn't we. Another thing, can't we write here should not we? Should not we लिखा जा सकता है no doubt, but in question tags we prefer to write down the contractions. Okay, contractions होती हैं the short forms. Okay, like cannot को हम क्या बोलते हैं? Can't. Do not, don't. Right? Does not, doesn't. Alright, so these are the contractions. Similarly यहाँ पे instead of writing should not we की जगह क्या लिखा गया है? Shouldn't we. We should listen to her. Shouldn't we? So I hope it is clear. Simply हमने यहाँ पे auxiliary use की है, right? Because statement was positive, तो हमने not का use किया है. Plus I just put my subject we. Okay? Let's see another example of negative question tag. You sent me a message, didn't you? Now here comes a bit twist. Okay? क्या twist है? You sent me a message. Here there is no auxiliary verb. कोई भी auxiliary verb sentence में है ही नहीं. Statement के अंदर कोई भी auxiliary verb नहीं है. तो ये did कहाँ से आया? So here you have to put your brain, okay, because it is past indefinite tense. Okay, or past indefinite tense simply subject plus second form of verb plus object if it is affirmative. Okay, अगर affirmative है और ये affirmative है, that's why यहाँ पे auxiliary use नहीं हुई है. But if it is negative और interrogative तो हम उसमें did का use करते हैं. Did plus V1 हो जाता है, यानी कि you sent me a message का अगर मैं negative sentence form करूंगी तो it will be you did not send, S-E-N-D, you did not send me a message. So here you can see हमारा जो sentence है वो क्या है? Positive है ना, because no negative word is used. You sent me a message. तो मैंने question tag क्या put किया है? Negative question tag. Okay, और did जो है वो उसकी auxiliary है past indefinite की. That's why I used here didn't you for the confirmation. You sent me a message. तुमने मुझे एक message भेजा था. Didn't you? क्या नहीं? Right? क्या तुमने नहीं? Right? Didn't you? Next example. It is an informative video. आप मुझे बताइए question tags की video जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. It's an informative video है ना? अब मैं confirmation चाहती हूँ आपसे. So what will I say? It's an informative video, isn't it? So by putting this question tag, isn't it, मैं क्या चाह रही हूँ? I want to know whether it is true or not. The confirmation, right? Isn't it? So what will you say? If you like the content, you will say, yes, ma'am, it's an informative video. If you don't like the content, you will say, no, ma'am, we don't like the video, right? It's not informative that much. So it's an informative video. Here it is, the statement is positive. So the question tag will be negative. I hope it is clear. Okay, they works vice versa. बहुत ही easy है. आपको सिर्फ ध्यान रखना है. Sentence if it is positive, question tag will be negative. If the sentence is negative, question tag will be positive. So you just drop me two sentences in the comment box by using the question tags. One positive question tag and another using negative question tag so that I can see. All right. So are you all ready for this amazing short quiz? Of course, you must be. So let's start. शुरू करते हैं इस क्विज को और जानते हैं कि आपने कितना सीखा अब तक. So the first question is, she went to the cinema last week. Here you can see the statement is positive. तो हम question tag क्या use करेंगे? Of course, question tag will be negative. Now, see here how many negative question tags are given. Oh my god, 3. Doesn't she, isn't she and didn't she. Only one positive is given. तो positive को तो आप remove कर सकते हैं because positive के साथ positive नहीं आएगा. Yes. Now you have to focus on auxiliary. So you can see here no auxiliary is given because it is went, which is V2
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट. अभी अभी हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज नहीं होती है, राइट. बट इफ यू आर फॉर्मिंग नेगेटिव तो हम उसमें डिड का यूज करते हैं. तो यहाँ पे डिड एंड शी ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन नंबर सी में. तो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट शी. ओके, शी वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक. डिडंट शी. Okay, so didn't she will be the question tag. See the question number 2. Tom can't play football well. Now the statement is negative. Okay, हमारा statement negative है तो बहुत ही easy सी बात है कि question tag होगा हमारा yes positive. All right, तो positive question tag होगा which is true. Indeed it will be. अब हम फटाफट से auxiliary देख लेते हैं. हमारी auxiliary है can. Okay, can. So it will be can and हम Tom boy है तो can he. Now see can he कहाँ given है? Here, bravo, can he. Tom can't play football well. Can he? So can he will be the correct answer because the statement is negative. तो हमने positive question tag use किया है with the help of the auxiliary verb. Third question is this is a worksheet. अब this is a worksheet के बाद if I'm putting a full stop तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा यानी कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है this is a worksheet. बट अगर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन टैग पुट कर देती हूँ दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मुझे सामने वाले से भी कंफर्मेशन चाहिए whether it is or not. Okay, so this is a worksheet. Here auxiliary is हमारी auxiliary जो है helping verb वो is है. सेंटेंस जो स्टेटमेंट है हमारा वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा यस. वाइस वर्सा ऑपोजिट द वर्क यू नो नेगेटिव तो इट विल बी दिस इज अ वर्कशीट. इजंट इट? क्या नहीं है? दिस इज अ वर्कशीट. इजंट इट? अगेन आप देख सकते हैं हर बार हमने किसका यूज किया है? कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया है, राइट. लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वो तीनों ही मैंने एक्सेप्शन क्वेश्चंस रखे हैं. आप समझते हैं ना, लाइक केमिस्ट्री में देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस. सिमिलरली ग्रामर में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. ओके, दे गिव रूल नंबर 1 एंड देन रूल नंबर 2 सेज नो इट इज नॉट गोना वर्क हियर. इसके लिए आप रूल नंबर 3 अप्लाई करिए. चलिए सॉल्व करते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है. So see here, question number 4 is shut the door. Shut the door. दरवाजा बंद करो. Okay. Now tell me what is the auxiliary here. यहाँ तो कोई auxiliary given ही नहीं है. तो इस केस में आप क्या करेंगे? All right. आपको देखना है कि sentence imperative तो नहीं है. Okay. Sentence imperative तो नहीं है. Imperative sentences are basically used to give an order, suggestion, request, command. Okay. For an example, shut the door. It is a command. Okay. If I say read the book, okay, it's it can be an instruction. Okay. If I say don't pluck the flower from the garden, it is a suggestion or it can be an advice. Okay. So basically subject is not given here. Hidden रहता है. Okay. You इसमें subject होता है but we don't mention it. तो अगर कभी भी imperative sentence आपके पास आता है उसमें अब क्वेश्चन आता है कि यू, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के बाद यूज होगा प्रोनाउन इट विल बी यू. बट वर्ब क्या यूज करेंगे? ओके, तो आपको ध्यान रखना है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग लास्ट के 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें आपको यूज करना होता है विल का. ओके, विल का. गॉट इट? यानी कि ऑक्सिलरी जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ऑक्सिलरी हमेशा विल यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए शट द डोर पॉजिटिव है, इंपैरेटिव है, बट इंपैरेटिव का भी कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है. तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव आएगा. क्लियर? पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है दो इट इज इंपैरेटिव लेकिन बात सेम है. ओके, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव आएगा. ऑक्सिलरी हमें ध्यान रखना है कि विल आएगी. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज डिड यू, बी इज विल यू, सी इज वॉन्ट यू एंड डी इज डोंट यू. तो जनरली क्या होता है जब भी हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम उसमें डू का यूज कर देते हैं, क्योंकि जब हम इंपैरेटिव को नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम उसमें डोंट का यूज करते हैं. लाइक शट द डोर, डोंट शट द डोर. ओके, तो हमें लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग में भी हम डू यूज करें. नो, बिग नो. ओके, इट्स अ वार्निंग बेल फॉर यू. नो, ऑलवेज यूज विल. ओके, एंड यू नो कि जो विल का मैं अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाऊंगी विल नॉट का तो इट विल बी वॉन्ट यू. ओके, तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट. शट द डोर
want you, shut the door, want you. Okay, want you means basically will not you. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पैरेटिव है. ये तीनों क्वेश्चंस मैंने इंटेंशनली रखे हैं क्योंकि यही तीन क्वेश्चंस है जहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स अपने मार्क्स लूज कर देते हैं, बिकॉज उनको जो रूल पता होते हैं वो बेसिक रूल्स पता होते हैं, राइट. और ये तीनों ही एक्सेप्शन क्वेश्चंस हैं. That's why I just brought I'm serving the best dish in your plate. Okay. Later on you can thank me. Anyway, come back to the point. Don't make noise. Now again it is an imperative sentence क्योंकि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, डोंट मेक नॉइस. ओके, सो हेयर यू कैन सी द स्टेटमेंट इज नेगेटिव. तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा. अभी मैंने आपको बताया कि ये जो डोंट है इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. क्लियर? बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इससे पहले एक सब्जेक्ट होता. ओके, लाइक यू डोंट मेक नॉइस. ओके, they don't make noise in the class. Okay, I don't make noise in the class. But you can see यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. That means ये इम्पैरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है. और अभी मैंने आपको बताया इम्पैरेटिव में हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सिलरी विल का. यस, विल का. ओके, तो डोंट मेक नॉइस यहाँ पे नेगेटिव है. ओके, तो हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे पॉजिटिव. आपको पता है इम्पैरेटिव के साथ हम ऑक्सिलरी विल लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होता है इट इज यू. तो द आंसर विल बी डोंट मेक नॉइस, विल यू. आई होप इम्पैरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे. हाउ यू आर गोइंग टू पुट द ऑक्सिलरी एंड विच ऑक्सिलरी यू आर गोना यूज. आपको ऑक्सिलरीज में विल ही यूज करनी है. ओके, तो आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है. विच सेंटेंस इज इट? ओके, विच ऑक्सिलरी इज यूज्ड, एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी बेसिक, whether the statement is positive or negative. Now let's see the last question of this video, and again it is an exception, so just pay some attention. I am explaining well. अगर मैं कहने लगूं I am explaining well this topic, question tag, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये हमें पता चल गया. देन वी आर श्योर द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. ओके, अब इस केस में हम क्या करेंगे? आई एम है, हमें यहाँ पर दिख रहा है एम है, तो हम यहाँ पर एम लगाएंगे. एम के बाद कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए एन एपोस्ट्रोफी टी लगा के और सब्जेक्ट आई लगा देंगे. ओके, एम एंड आई, राइट. यही करेंगे. आई थिंक आप सभी ने ऑप्शन ए ही चूज किया होगा अभी तक. बट आई एम जो है वो एक अगेन एक्सेप्शन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया. तो यहाँ पर हम एम एंड आई नहीं यूज करते बिकॉज एम एंड आई जो है इट इज नॉट दैट मच फॉर्मल. ओके, तो अगर कभी भी एग्जाम में आता है आई एम, कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, राइट, आई एम और ओनली आई एम आता है. ओके, सो यू विल सिंपली पुट आरंट आई. ओके, यस, it may sound a bit awkward to you, I understand, but grammar is a punch meal khichdi. Sometimes they give very awkward rules. तो इसका रूल यही है कि अगर आपके साथ आ रहा है यहाँ पे I am प्लस एनी वर्ब, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे आरंट आई. ओके, क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉपर इसका फॉर्म होता है इट शुड बी आई एम एक्सप्लेनिंग वेल. ओके, देन द क्वेश्चन टैग शुड बी एम आई नॉट. ओके, एम आई नॉट. ओके, लेकिन आपने देखा कि हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं और ऑक्सिलरी और नेगेटिव वर्ड को क्या करते हैं? उसका कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं. ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में लाइक यहाँ पे देखिए वॉन्ट, राइट, विल नॉट को आपने साथ यूज किया है और उसके बाद में हमारा जो प्रोनाउन है वो आया है, राइट. लेकिन एम वाले केस में ऐसा नहीं होता. हम उसमें लगाते हैं एम, then the pronoun I and then not. ओके, ये एक इसका वन वर्जन है. जनरली इस तरीके का पूरा चेंज करके नहीं दिया जाता है एग्जाम में. दे विल गिव यू लाइक दिस एमंट आई, जो कि इनकरेक्ट है, बिल्कुल उसको चूज नहीं करना है. इजंट आई तो होगा ही नहीं, वॉजंट आई भी नहीं होगा, तो आई एम के साथ आपको लगाना है आरंट आई. अगर इसको मैं ऑपोजिट कर दूं लाइक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग वेल, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो एम आई आएगा. ठीक है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है. आपको सिर्फ देखना है नेगेटिव क्वेश्चन टैग जब आप पुट कर रहे हैं, देन इट विल बी आरंट आई. ओके, सो आई होप आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए. यू मस्ट हैव लर्नड दिस अ वेरी स्मॉल टॉपिक. एंड अगेन आई विल से देयर इज अ डायलॉग ना, मेरी हाइट पे मत जाना. सो अगेन डोंट गो ऑन द लेंथ ऑफ दिस टॉपिक. बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी लगने वाला टॉपिक है,
बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई मस्ट से कि आप क्वेश्चंस एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए एंड लेट्स सी कि कितना आपको समझ आया। ऑफ कोर्स नॉट टुडे बट लाइक आफ्टर अ वीक, सो दैट यू विल नो कि आपको कितना रिमेंबर है। अगेन जितने भी क्विज मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, यू शुड वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम यू शुड सॉल्व दोज क्विज, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपको कितना रिमेंबर है, आपका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहे। So, all right, it's enough for today. Thank you for watching the video. Thank you for giving so much support to Gleaming Grammar channel. We owe you one more time. Thank you and have a nice day. Keep learning.